हेलो बच्चों, मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जो नीट में चैप्टर वाइज में ये सेल के हम क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। ये एमटीजी बुक से हमने लिए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। आप भी ये एमटीजी बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के। ठीक है, आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि हमारे नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन ये आपका टूल्स एंड टेक्निक का दिया हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं आके। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज बिकॉज, देखिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, भाई नॉल एंड रस्का ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी तो एक ईज आ गई, क्योंकि भाई हम लोग देख सकते थे जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स थे उसके सेल के अंदर। ठीक है, उसमें देखा जाता था, क्या देखा जाता था कि भाई अंदर का पैटर्न कैसा है, सेल की ऑर्गेनली सिंगल है, डबल है, क्या है, सारी उसकी वर्किंग फंक्शन सब उससे क्लियर होने लगे। तब हम जाके आज की डेट में इतना इसको सक्सेसफुली हर चीज़ बता पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि द मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is more powerful than the light microscope as it use beam of electron which has wavelength much longer than that of photon। ये कुछ तो बात समझे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पावरफुल था, ठीक है, बात सही। द लाइट माइक्रोस्कोप इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैज वेवलेंथ मच लॉन्गर देन दी, तो समझ में नहीं आया। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर, ये पॉइंट, मच हायर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। भाई देखिए रिजॉल्विंग पावर जो होती है, देखिए हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करती है, रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूमेरिकल अपर्चर के। ठीक है, इसके अपर्चर के बाद, तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। दूसरा, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 200 to 300 नैनोमीटर एज कम्पेयर टू 0.2 नैनोमीटर फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये भी गलती है। इलेक्ट्रॉन बीम कैन पास थ्रू थिक मटेरियल वेयर लाइट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट कैसा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये, अभी आप इसके क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जब हम आपको पूरा टूल्स एंड टेक्निक थोड़ा बता देंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सेल से जो पढ़ा है। ये भी देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट वाज टू सेल स्ट्रक्चर माइक्रो 10 टू आई पीस 45, भाई 10 की मल्टीपल में और 45, ये इस वाला ये मल्टीपल में, इससे में ऑब्जेक्टिव देख पा रहा है। ही शुड इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर। देखिए जो ब्लू कलर होता है, ठीक है, ये बेस्ट कलर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रिजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरी लो वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से लो वेवलेंथ। तीसरा अभी एक्सप्लेन बाद में करेंगे ये वाले। अब आते हैं हम लोग अपने सेल वाले क्वेश्चंस पे। ये देखिए, अब कह रहा है, ये देखिए 2019 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूलर रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई। अब कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था, थियोडर सॉन ने दिया था, या स्लेडन ने दिया था, किसने दिया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ये देने वाले साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चोव। भाई देखिए जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडन और स्वान ने दी थी, स्लीडन और स्वान ने।
देखो ये जो स्लीडन थे ये पहले वकील थे, ये वकील होने के बाद में ये बॉटनिस्ट बन गए, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, और शॉन जो थे ये एक जूलॉजिस्ट थे। तो इनने दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी प्रोपाउंड करी। सेल थ्योरी का कहना क्या था? सेल थ्योरी का कहना था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल से मिलकर के बने हैं। और कहा था इनने सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये 2 पॉइंट दिए थे। लेकिन स्लीडन और स्वान थे ये सेल डिवीजन के बारे में नहीं बता पाए थे कि भाई सेल डिवाइड कैसे बनती है, ठीक है, नई सेल कैसे बन रही है, डिवीजन कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में ये नहीं बता पाए थे। फिर उसके बाद जब रुडोल्फ विर्चाउ आए, रुडोल्फ विर्चाउ, इन्होंने फाइनल शेप दिया किसको? सेल थ्योरी को। फाइनल शेप सेल थ्योरी को दिया इन्हें, ठीक है, सेल थ्योरी को फाइनल शेप में देने वाले कौन थे? यही थे। इन्होंने क्या कहा कि जो सेल होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं उन्हीं से ये डिवाइड होके फॉर्म होते हैं। इन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ये देखिए। और एरिस्टोटल तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल जो पहला क्लासिफिकेशन था, एरिस्टोटल फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था? इन्हीं ने दिया था, एरिस्टोटल ने। इनने 2 ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया था एनिमल्स को, एक अनेमा और इनेमा, जिनमें रेड ब्लड सेल एब्सेंट हुई तो उनको अनेमा बोला, और जिसमें प्रेजेंट हुई उसको इनेमा बोला, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ए सेलुलर रिगार्डिंग किसने दिया था? इन्होंने दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विच इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ अवर नॉलेज सेल स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि आज का जो हमारा नॉलेज है सेल स्ट्रक्चर को लेकर के, ठीक है, उसके बेसिस पर बताइए क्या सही है, क्या कौन सा ऑप्शन इनमें से दिया हुआ सही है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? मॉडिफाई सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, चलिए ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स एग्जाम्पल वायरसेस डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेल वेदर और नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? देखिए पहला ऑप्शन क्यों गलत है? कह रहा है इट नीड मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। भाई ये क्या मतलब हुआ? कोई सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया इनके मॉडिफिकेशन हुए, ठीक है। तो भाई मॉडिफिकेशन क्या एज इट इज है, भाई प्लांट का अलग काम है क्लोरोप्लास्ट में, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट पाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। जरूरी थोड़ी है कि सेल बन गए सब रिप्रोड्यूसिंग के लिए कैपेबल हो। लेकिन जो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑफ लिविंग बींग्स। भाई वायरस क्या है? वायरसेस ये ए सेलुलर है, ठीक है। ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। दूसरी चीज वायरसेस क्या है? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। जब होस्ट के अंदर ये होते हैं तभी कैसे बिहेव करते हैं? लिविंग की तरह से बिहेव करते हैं और इनमें डिवीजन होने लगता है। और बाहर जब होते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह से बिहेव करते हैं। तो इसीलिए तो वायरस को हम क्या कर सकते हैं? वायरस को हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला, ठीक। सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेल। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था भाई, इनने यही बताया था सेल्डन शॉन ने कि ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ सेल वेदर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th की। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम ऑफ स्लेडन एंड शॉन आर एसोसिएटेड विद। भाई क्या पता है स्लेडन शॉन किसका? अभी पढ़ के आ रहा है। क्या दिया था इन्हें? सेल थ्योरी दी थी,
ठीक है, लेकिन फाइनल टच किसने दिया था? रडोल्फ विर्चाउ ने दिया था। अब पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था? ये जूलियन हक्सले ने कहा था, जूलियस हक्सले ने कहा था। ठीक, थ्योरी सेल लीनियज थ्योरी भाई रडोल्फ विर्चाउ की थी, विर्चाउ ने सेल लीनियज थ्योरी यही तो दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुली, ये क्या है? ये आपका कौन सी थ्योरी? सेल लीनियज थ्योरी कहा गया, ओमनी सेलुला ई सेलुली वाली। ठीक है, न्यूक्लियस फंक्शनल एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, भाई न्यूक्लियस की खोज आपने बताया था पिछले लेक्चर में, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है, यही कंट्रोलिंग सेंटर होता है। ठीक, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्लीडेंसमान किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित रखते हैं? सेल थ्योरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, कह रहे 0.01 माइक्रोमीटर। देखिए ठीक है, 10⁻6 मीटर। अब जैसे आपको 1 एंगस्ट्रॉन लिखना है, ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, अब इसमें कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू, तो 1 माइक्रोमीटर यानी कि ये 10⁻6, 7, 8, 9, 10, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, कह रहे ऑर्गेनेली कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रू। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा हूं कि ऑर्गेनेली कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट। देखिए जब हम कभी किसी सेल को, इसमें एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हम मान लीजिए ये डाल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह कुछ डाल दिया, ये सब सेल का स्ट्रक्चर से पड़े हुए हैं एक सेल को। अब इसको क्या करते हैं हम मशीन्स के द्वारा काफ़ी इसको हिलाते हैं, ऐसे ऐसे एजिटेट कराते हैं, इसको ऐसे ऐसे गोल 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 करके ऐसे घुमाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या हुआ? इस तरह से एजिटेट करा देना। तो ऑर्गेनिक कैन बी सेपरेट सेल होमोजेनेट, इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है भाई? क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जैसे ये भी 3 टाइप की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है और एक होती है आपकी 3 लेडेड होती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी जब हम वो पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस क्या होती है, ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये पूरा सब डिस्कस किया जाएगा। ये 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब शायद इतना क्वेश्चन ये शायद पूछा भी ना जाए। चलिए, ये पिछले 20 साल के क्वेश्चन हैं, वो 20 के साल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज, कह रहे हैं कि इंक्लूजन बॉडी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दीज आर प्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो आप बताइए ये क्या होता है, ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? देखिए जो आपने सेल के अंदर ये साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स के बारे में आपने जो पढ़ रखा है, ठीक है, यही होते हैं आपके इंक्लूजन बॉडी। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन इंक्लूजन बॉडी। जैसे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह में ये किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन इन फूड पार्टिकल्स। यही एक ऑप्शन गलत दिख रहा है मुझे भाई। देखिए नॉट बाउंड इन, दे आर नॉट बाउंड इन एनी मेम्ब्रेन, भाई इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कोई नहीं होती। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन इसी बात, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, भाई जैसे ये सेल है, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ बिखरे पड़े रहते हैं इस तरह से ये। ठीक है, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, भाई साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है, ये क्या है? रिजर्व मटेरियल की तरह से ही तो यूज करते हैं इसको जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? रॉन्ग कौन सा है इसमें से? दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। भाई फूड पार्टिकल का इंजेक्शन कैसा होता है भाई? जब फूड पार्टिकल सेल इंजेस्ट करता है तो उसमें फैगोसाइटोसिस के द्वारा करता है या पिन्नोसाइटोसिस करता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस क्या होती है कि जब सॉलिड फूड एंटर करता है, बैक्टीरिया सॉलिड फूड लेता है भाई। फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड फूड की टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड। और पिन्नोसाइटोसिस, ठीक है, इंजेस्टिंग लिक्विड फूड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 11th।
कह रहे हैं सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें से गलत स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन इसमें है कि बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। दूसरा ऑप्शन है पिली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। तीसरा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेट सेल। और डी ऑप्शन कह रहा है माइक्रोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इसका जो आंसर जो होगा क्या होगा, पहली चीज, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। भाई बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसी को तो हम और क्या कहते हैं, इसी को तो म्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूरिन ही कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेट सेल, ये भी बात सही है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें फ्लैजिलेट सेल नहीं पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। माइक्रोप्लाज्मा इस वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वॉललेस का मतलब क्या हुआ, इसमें सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है किसमें, पीपीएलओ में। पीपीएलओ का क्या मतलब हुआ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक, इसको पीपीएलओ कहते हैं। ठीक है, और इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, इसी इसको क्या कहते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसी को इसको क्या कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, कई डिजीज, बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है, कई डिजीज माइक्रोप्लाज्मा कॉज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग वाला, ये बी। पिली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। भाई देखिए जो बैक्टीरिया मूव करता है, ठीक है, मूवमेंट इसमें फ्लैजिला के द्वारा होता है। ये पिली जो होती है, फिम्बरी जो होते हैं, ये जो फिम्बरी होते हैं ये सबस्टेशन से इसको अटैच करने के लिए, और पिली जो होती है ये सेक्स पिली भी होती है, ये फर्टिलिटी के लिए, और फर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, एक सेक्स पिली होती है, वो एफ पिली होती हैं। ठीक है, और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब वगैरह जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे कंप्लीट तब उसमें बताएंगे, तब ये पिली और फिम्बरी का क्या रोल होता है। एक कंजुगेशन, जैसे ये होता है, एक कंजुगेशन ट्यूब बनती है ऐसे बीच में। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। भाई हमने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या बताया था कि भाई ये इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एंडो मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली से क्या मतलब हुआ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ये सब क्या होता है, ये सब एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें राइबोसोम कैसा होता है, भाई राइबोसोम तो ऐसी ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है। राइबोसोम कैसा होता है, इसका 70S टाइप का होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी 70S होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, मीजोसोम पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर एनवेलप। इसका आंसर क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, देखिए मीजोसोम के बारे में जान लीजिए, मीजोसोम क्या होता है। मीजोसोम जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, मीजोसोम जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसमें अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं। ठीक, फोल्डिंग्स, बैक्टीरिया सेल होता है जो, ठीक है, इसके अंदर ऐसे मान लीजिए ये इनफोल्डिंग्स होती हैं कुछ, ये ऐसी इनफोल्डिंग्स। ठीक है, तो ये जो अंदर इनफोल्डिंग है इसको हमने बोल दिया मीजोसोम। मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है, मीजोसोम का बहुत फंक्शन है भाई। मीजोसोम जैसे हमने आपको जब गोल्जी बॉडी पढ़ाया था,
इसमें हमने बताया सिस्टर्ने वेसिकल ट्यूब्यूल, इसी तरह से इसमें सिस्टर्ने वेसिकल्स और लेमिनी वगैरह होती हैं। इसी तरह ये जैसे अंदर इनका रोल क्या है भाई, देखिए इस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मीजोसोम, मीजोसोम को हम यूकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर करते हैं। जो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है वही काम इसका होता है, ठीक है। मतलब हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में इसका रोल है। अब देखिए मीजोसोम भी होता है, इसके भी दो पोर्शन होते हैं, एक लेटरल पार्ट होता है और इसका उधर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये इससे अटैच होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड से, ठीक है। जीनोफोर जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियाइड होता है उसको जीनोफोर बोलते हैं, ठीक। और जो नीचे होता है इस पर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। तो ये मीजोसोम का काम होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप, मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ये सब पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, ये सब एब्सेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू। देखिए हमने बताया था कि द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक और सब्सटीट्यूट। देखिए जो फिम्बरी होती हैं, फिम्बरी, ठीक है, यही इसके अटैचमेंट में काम करती हैं, सबस्टेशन से अटैच करती हैं। देखिए होल्ड फास्ट क्या होता है, जो एल्गी वगैरह होती हैं, ये जो एल्गी जैसे मान लीजिए ये एक हम एल्गी बना दे रहे हैं, कोई एल्गी है मान लीजिए, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर इसका ये सरफेस से जो चिपका हुआ है ये, ठीक है, यहाँ से इसको ये होल्ड फास्ट कहते हैं। मीजोसोम्स आप जानते हैं क्या होते हैं, राइजर्ट्स क्या होते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। थैलाइड पॉइंट जैसी होती है ब्राइफाइड वगैरह उसमें पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी ऑफ प्रोकैरियोट्स। भाई इंक्लूजन बॉडी कौन सी नहीं है भाई, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल होते हैं, साइनोफाइसिल ग्रेन्यूल होते हैं, क्या नहीं होता है, पॉलीसोम। इसका आंसर क्या हुआ, पॉलीसोम, ठीक। इसका आंसर क्या हुआ, पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या होता है भाई, बैक्टीरियल राइबोसोम को क्या कहते हैं, पॉलीसोम। जैसे ये मैसेंजर आने की वो होती है ऐसे ऐसे ये, ठीक है, पॉलीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। वेरी सिंपल, कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है बैक्टीरिया में, सबको पता होगा, वेरी सिंपल, मीजोसोम। चलिए न्यूक्लियाइड, ये बैक्टीरियल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियाइड या जीनोफोर, ठीक है। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है, माइक्रोप्लाज्मा में। किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल एल्गी किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ठीक है, ये सब बता चुके हैं पहले। कह रहे द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन फ्लैजला से। फिम्बरी क्या होता है, सीलिया क्या होता है, फ्लैजला क्या होता है, ठीक है, पिली क्या होता है, बता चुके हैं अभी, ठीक है। तो द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई फ्लैजला। एक पहले एक बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता था कि एक बैक्टीरिया जैसे जिसके पूरी, जैसे ये बैक्टीरिया है, जैसे ये ऐसे फ्लैजला है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है इसमें टफ फ्लैजला, कई बहुत सारे, एक बैक्टीरिया है जिसके पूरे शरीर में फ्लैजला है, ठीक है, पेरिट्राइकस, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वाई इज कैप्सूल एडवांटेजेस टू अ बैक्टीरियम। कह रहा है कैप्सूल क्यों एडवांटेजेस है बैक्टीरियम के ऊपर। देखिए आप पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे बैक्टीरिया की सेल होती है, एक चीज़ समझ लीजिए, बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है, अगर हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड करें, जो आउटर होती है बाहर, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकाइलेक्स। तो ये ग्लाइकोकाइलेक्स जो होता है, ठीक है, अगर ये टफ होता है, अगर ये टफ होगा, थिक है या टफ है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, कैप्सूल, ठीक, कैप्सुलेट, जैसे कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सूल का। अगर ये थिन है और लूज होता है, ठीक है, तो ये
इसको हम कह देते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, ठीक। और जो एक जो इसके बीच में ये आउटर हो गया, ग्लाइकोकाइलेक्स हो गया, और उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई इज कैप्सूल एडवांटेजेस टू ए बैक्टीरियम, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसको सूखने नहीं देता है, मतलब डेसिकेशन में सूखने हो जाता है। इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ फॉर लोकोमोशन, इट अलाउ बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, इट अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भाई? देखिए इसमें मुझे मल्टीपल आंसर सही लग रहे हैं, मल्टीपल आंसर सही ऐसे लग रहे हैं कि देखिए इसमें इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। लोकोमोशन में कोई मतलब नहीं है, लोकोमोशन में इसका कोई काम नहीं होता है। सी वाला कह रहा है इट अलाउ बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। देखिए जो बैक्टीरिया होता है, हमने बताया था कि ऊपर जैसे ग्लाइकोकाइलेक्स की ये लेयर है, ये कैप्सुलेटेड होगा, या तो मान लो लूज होगा, स्लाइम लेयर होगा। जब भाई कैप्सुलेटेड है तो ये प्रोटेक्शन करेगा भाई, बाहर से इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा। तो ये पॉइंट सही लग रहा है कि इट अलाउ बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, तो इसका ये भी सही मान सकता है। कह रहा है इट अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, बिल्कुल सही बात है भाई, सरफेस अटैच करने पे भी तो ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए तो इसके ये तीन ऑप्शन सही माने जाएंगे, ए सी डी, ठीक है। चलिए 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18th क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म ग्लाइकोकाइलेक्स इज यूज्ड अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया, सेल वॉल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भाई देखिए हमने बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी हुई है, शिट, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, ठीक है। और बैक्टीरिया में हम लोग पता है कि एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरमेमिक एसिड भी प्रेजेंट होता है भाई मिडिल में इसमें, ठीक है, सेल वॉल में इसकी भाई। सबसे बाहर हमने बताया था कि ग्लाइकोकाइलेक्स होता है, उसके बाद सेल वॉल होगी, ठीक है। तो ये नाग और नैम ये दो इसमें ये पॉलीसेक्राइड भी है, ठीक। तो टर्म ग्लाइकोकाइलेक्स क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टर्म ग्लाइकोकाइलेक्स इज यूज्ड फॉर अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड प्रोसेस अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। भाई इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? ए लेयर सराउंडेड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये क्यों नहीं है? अ लेयर बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन बैक्टीरिया ना, ये ग्लाइकोकाइलेक्स तो भाई आउटर मोस्ट होती है ना, सबसे बाहर। कह रहा है लेयर सराउंडिंग, भाई जैसे ये बैक्टीरिया है इसके चारों तरफ ही तो पाया जाएगा कैप्सूल, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब 19th क्वेश्चन, क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरिया सेल कैन बी 1 to 3 in number and A option are always circular or always linear or can circular linear can circular। देखिए जहाँ जहाँ लीनियर लिखा होगा वो आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो होता है ये लीनियर लिखा है, ये नहीं हो सकता है, ये लीनियर लिखा है, नहीं हो सकता, यहाँ पे ये भी लीनियर नहीं हो सकता। क्यों भाई? देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया ये दोनों की अगर बात करें तो इनमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ठीक है, ये हमेशा सर्कुलर होगा, लीनियर नहीं होगा। एक पॉइंट और बताते हैं आपको कि जैसे कह रहे क्रोमोसोम बैक्टीरिया जो इसका सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, होता डबल स्टैंडर्ड लेकिन सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। एक कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। एक टर्म होता है एपिसोम, एक टर्म होता है एपिसोम, ठीक है। जब हम बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा क्या होता है एपिसोम, ठीक है। जब बैक्टीरिया चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको प्लाज्मिड, एपिसोम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट
भाई क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। भाई क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये तो प्लास्टिड्स होता है, ठीक है, ये प्लास्टिड्स है। ल्यूकोप्लास्ट ये भी प्लास्टिड है, ये भी प्लास्टिड है। क्रोमोटोफोर क्या है? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो वेरिडिन, ये सब क्या है? ये क्रोमेटोफोर में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया, बिल्कुल केला खा लो क्वेश्चन है ये तो। मीजोसोम्स, सिंपल सा, ये तो बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। मीजोसोम आर क्या है? यूकैरियोट की तरह है, यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है। कह रहे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 वाला क्या कह रहा है, 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। कह रहे हैं इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन का है सेल में। भाई मोटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखिए जब आपका नॉलेज जो होगा, आपको जब 4 ऑप्शन देखेंगे उनपे क्लियर होगा कौन क्या काम करता है। देखिए जैसे इसमें दिया प्रोटीन सिंथेसिस, हमको पता है भाई ये तो राइबोसोम का काम होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, भाई ट्रांसपोर्टेशन में कोई साइटोस्केलेटन का काम थोड़ी होता है। भाई साइटोस्केलेटन उनको क्या प्रोवाइड कराएगा? भाई मोटिलिटी के लिए किस में? भाई मोटिलिटी के लिए तो बिल्कुल होगा, भाई मूवमेंट ही तो करा रहा है साइटोस्केलेटन। भाई जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, इसका आंसर है मोटिलिटी। न्यूक्लियर डिवीजन नहीं, ये तो कार्योकाइनेसिस वगैरह होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है। मुझे मोटिलिटी के लिए कौन है? भाई साइटोस्केलेटन क्या पाया जाता है? सीलिया, फ्लैजला, ठीक है, ये सब क्या है? साइटोस्केलेटन एलिमेंट ही तो है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ठीक। अब देखिए 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। देखिए एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, एक ट्रिक याद रखिएगा, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। देखिए ये एक सिस्टम होता है, इसको मैंने अभी बताऊंगा आपको, मैंने पिछली अपनी व्हाइट बोर्ड वाली जो क्लास है उसमें बताया भी हुआ है। देखिए एक हमारी टीचर ने जो हमको बताया था इस तरह से बताया था, ये आप याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है। वो गल से जी से लिखिएगा वैक्यूल, ठीक है। जी से आपका क्या हो गया? गोल्जी बॉडी। ई से क्या हो गया आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लाइसोसोम, ठीक। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, पेरोक्सिसोम नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर, तो ए, सी और ई, ये ऑप्शन डी वाला ये नहीं होता है, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। भाई ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि कितने होते हैं इसमें। हाउ मेनी प्रोटीन डज द राइबोसोम ऑफ 80 प्रोटीन्स, ठीक। ये फैक्चुअल है, इसको याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 अटैच करना है। कह रहे हैं मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लेक्चर बताया भी था इसमें। देखिए पहला इसमें दिया है सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग। भाई एक तो बहुत छोटा और एक बहुत लंबा, भाई ऐसा बना रहा है। भाई मेटासेंट्रिक क्या होता है? भाई मिडिल में होना चाहिए। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म क्रोमोसोम, ठीक है। और ये कह रहा है सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। अब देखिए हमने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करें, पहले आप इसका अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वी शेप होता है। कैसा होता है? वी शेप क्रोमोसोम होता है। मेटासेंट्रिक कैसा है? वी शेप। एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है? ये जे शेप होता है। लिख देते हैं, ये आपका वी शेप होता है। एक्रोसेंट्रिक आपका ये जे शेप होता है। सब मेटासेंट्रिक आपका ये एल शेप होता है और टीलोसेंट्रिक आपका आई शेप होता है, ठीक है। अब देखिए वी जे एल आई, जब आप इस तरह से कर लेंगे तो आपको अब ये ऑप्शन पढ़िए लिस्ट 2 वाले। अब देखिए मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर इन द मिडिल और फॉर्मिंग इक्वल आर्म, तो ये फर्स्ट का क्या हो गया? फर्स्ट का ये हो गया थर्ड वाला।
दूसरा कह रहा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखिए जे शेप वाली कंडीशन कहाँ बन रही है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे, ठीक है, फ्रॉम मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्ट वन लॉन्ग, तो एल शेप, तो ये तो सब मेटासेंट्रिक वाली कंडीशन बन गई भाई, इसलिए सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट वन एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म। सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, भाई सब टर्मिनल एंड पे पहुंच जाएगा तो ये तो ट्रीलोसेंट्रिक हो गया, सब टर्मिनल हो गया, ये इस पे पहुंच जाएगा। अब मैच कर लीजिए, ए का ऑप्शन थर्ड ये है, बी का ऑप्शन एक्रोसेंट्रिक वाला कौन सा है, फर्स्ट का ये हो गया, थर्ड वाला एक्रोसेंट्रिक मेटासेंट्रिक हो गया आपका फर्स्ट वाला, मतलब सी का फर्स्ट हो गया, बी का सी का फर्स्ट, ये तो गलत हो रहा भाई, ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट, एक्रोसेंट्रिक ये होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, 25 नंबर है ना क्वेश्चन, ठीक है ये सही है। ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, एक्रोसेंट्रिक ये वाला, एक मिनट फिर से लगा लेते हैं कलर चेंज करके, ठीक है ये विजुअल है, मेटासेंट्रिक ये थर्ड वाला, ठीक, एक्रोसेंट्रिक बी का क्या होगा फर्स्ट, मतलब सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट वन एक्सट्रीमली लॉन्ग, मतलब जो क्रोमोसोम बन रहा है ये आपका, ठीक है, ये बहुत छोटा सा बन गया, मतलब एक कहने का मतलब ये बड़ा सा है और ये छोटा, ये एल शेप बन गया क्रोमोसोम, पी क्यू आर्म होती है, पी आर्म क्यू आर्म। सब मेटासेंट्रिक सी वाला फोर्थ, मतलब सब मेटासेंट्रिक कहाँ है, ये फोर्थ वाला, क्या है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, ये एल शेप क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है, ये जे शेप हो गया, और टीलोसेंट्रिक भाई सीधे टर्मिनल पे, ये लास्ट वाला टर्मिनल पे हो गया, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लियर पोर एक्ट एज ए पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, मैच्योर्ड ट्यूब ट्यूब एलिमेंट पॉजेस a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles, microbodies are present in both plant and animals, the perinuclear space form a barrier between the material present inside the nucleus of cytoplasm। इसमें देखिए एक एक ऑप्शन समझना पड़ेगा आपको। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूक्लियर पोर एक्ट एज ए पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन द बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है, बीच में ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में हमने आपको बताया था कि ऐसे से ऐसे ये कुछ निकले रहते हैं, ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यहाँ से ये गोल्जी बॉडी भी होती है इसमें, ठीक, यही स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर भी कंटिन्यू होते हैं, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी होती है ऊपर से, ये न्यूक्लियस होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये मेम्ब्रेन होती है यहाँ से, जो ये साइटोसॉल से भाई ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता रहता है, भाई अंदर जाता है बाहर जाता है जो मटेरियल होता है। तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर पोर एक्ट एज ए पैसेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस, तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, मैच्योर्ड सीव ट्यूब एलिमेंट पजेस ए कंस्पिशियस न्यूक्लियस, बस ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है मैच्योर्ड सीव ट्यूब एलिमेंट में, ठीक है, यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, तो आपका यही रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तीसरा पढ़ते हैं, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही है। माइक्रोबॉडीज क्या है, पाई जाती हैं, किस में पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है, एनिमल में भी पाई जाती है, ग्लाइऑक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, स्पेरोसोम्स, ठीक है, तो ये क्या है, माइक्रोबॉडीज हैं। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन अ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटो एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए ये ऑप्शन भी समझिए, कह रहे जो सेल जो होता है, सेल में जब इनसाइड और आउटसाइड भाई फ्लो है, जो पहला ऑप्शन बताया था इस तरह से, ये आउटसाइड और इनसाइड फ्लो, कह रहे थे पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या करता है, एक रुकावट, एक वो बना देता है, बैरियर टाइप का बना देता है, मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ऑफ दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी वाला,
ठीक, इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। क्या है लिस्ट, देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए कह रहे हैं क्रिस्टा, थैलोकाइट, सेंट्रोमियर, क्रिस्सिस्टर्नी, ये चार चीजें दी हैं, इधर दिया है, ये देखते क्या दिया है। देखिए सिस्टर्नी क्या होती हैं, सेंट्रोमियर क्या होता है, थैलोकाइट क्या होता है, क्रिस्टी क्या होता है। देखिए क्रिस्टे जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको कहाँ, इसको धोलेंगे तो जो इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, हमने बताया था आपको, ये भाई माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से। तो ये जो इनफोल्डिंग्स है इनर मेम्ब्रेन की, इसी को क्या कहा है? इसी को तो इनने वो क्या बोला? क्रिस्टा। ठीक, तो फर्स्ट का क्या हो गया? थर्ड। थैलेक्वाइड, भाई जब आपने क्लोरोप्लास्ट जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ऐसे सिक्कों की तरह से, इस तरह से, अभी ऐसे भी नहीं, और पतले पतले से होते हैं ये, बिल्कुल जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, जैसे यहाँ पे ये जैसे क्वाइंस होते हैं ऐसे, ये इस तरह से, ये बहुत सारे ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, और ये स्ट्रोमल लैमेली द्वारा अटैच होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोमा होता है, ये ग्रेना होता है। तो ये क्या है? थैलेक्वाइड्स फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट में। अब देखिए सेंट्रोमियर, ये क्या है? ये सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम। भाई जब सेंट्रोमियर, ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जब आती है, जब अभी डिवीजन पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए सेंट्रोमियर ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक, सिस्टर्नी ये डिस्क क्या, मतलब जैसे ये डिस्क होती है सिस्टर्नी, ये गोल्जी अपरेटस में पाई जाती है। बस हमें बताया गोल्जी अपरेटस किसके बनाता है? गोल्जी बॉडी जो होती है, बताया 3 पार्ट इसके, वेसिकल्स, सिस्टर्नी और लैमेली। ठीक है, हो गया। चलिए तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा फिट बैठ रहा है। ये हमने लगा दिया है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। वैसे पी का है थर्ड वाला, पी का थर्ड इसमें है, क्यू का फोर्थ, यही होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। आप 30 तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन बाद में डिस्कस। इसके 100 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे, फिर बाकी के 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, कह रहे व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द 2 इक्वल आर्म्स क्रोमोसोम। अब देखिए ये अभी भी करके हुए आए क्वेश्चन, कौन सा आंसर होगा इसका? मेटासेंट्रिक। ठीक है, मिडिल में होगा तो मेटासेंट्रिक। अब देखिए द ऑर्गेनली दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। भाई आपको पता है, वो गर्ल से लगा लोगे कौन सा होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ देखिए जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया वो तो काट ही दो, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिख दिया वो काट दो। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिख दिया, कौन सा बचा? ये लीजिए। आपको अगर ये पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये नहीं आते हैं इसमें, तो आपका ऑप्शन अपने आप सही हो गया। तो ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, बाकी के जो अभी इसमें 100 क्वेश्चन होने हैं, 100 क्वेश्चन में हम 30 क्वेश्चन आज कर चुके हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सेल साइकिल शुरू करेंगे। सेल साइकिल के बाद हम जो इसमें बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, और फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट एक टॉपिक उठाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। भाई जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उसी टॉपिक के हम क्वेश्चंस करा दिया करेंगे। जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, NCERT हमको मैं फॉलो कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो अदर बुक से जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक अदर बुक जैसे GRB वगैरह हैं, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, वो करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, धन्यवाद।